महाभारत युद्ध होने से पहले भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए और बोले, अगर आप आधा राज्य नहीं दे सकते तो केवल 5 गांव ही दे दीजिए। इतना बड़ा हस्तिनापुर है, 5 गांव देना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे हम 5 पांडवों को मना लूंगा। भीषण युद्धवंश को दुर्योधन टाला जा सकता है। पर दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करके भगा दिया। बोला कि ग्वाले, यहाँ से भाग जा और उन 5 व्यक्तियों को बता देना कि बिना युद्ध के मैं सुई के नोक बराबर भी भुई नहीं दूंगा। भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि अब तुम्हारे सामने युद्ध ही शेष है, वरना तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। और यहाँ से पंक्तियां जन्म लेती हैं कि कुरुक्षेत्र का मैदान है, एक तरफ कौरवों की सेना है और दूसरी तरफ पांडवों की सेना है। यहाँ से कविता जन्म लेती है कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए पहले एक बिंब बनाते हैं कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब और एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। पंचजन्य को उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, एक आंख को मीच जला, गांडीव पर रख बाणों को प्रत्यंचा को खींच जरा। कि गांडीव पर रख बाणों को प्रत्यंचा को खींच जरा, और आज दिखा दे इस रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। यहाँ सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम इनसे ही सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने हमको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार उल्टाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी प्रभु माता गंधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं, मानो दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। कि अर्जुन कहता है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण त्याग कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे सुनो कान्हा, कहते हैं कि खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। कि परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन माधव से मोड़ लिया। कि रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुख माधव से मोड़ लिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ बुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन हर्षाए थे। कि भगवान ने सोचा इसका सब कुछ जा रहा है, फिर भी परिवार की बात कर रहा है, तो कहीं न कहीं मेरे ही संस्कार हैं। कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ बुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन हर्षाए थे।
भगवान श्री कृष्ण मन में सोचते क्या हैं कि भगवान कहते हैं कि मन में सोच लिया कि अर्जुन की बुद्धि न सड़ने दूंगा, समर भूमि में मैं पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने के खातिर एक फिर नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कणकण डोल गए माधव। एक नजर में रणभूमि के कणकण डोल गए माधव। टकटकी बांध कर देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव, पार्थ मुझे पहले बतलाते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो दोषी वो भी उतना ही है, जबड़ा भींच रहे थे जो घर की इज्जत तड़प रही थी, कोई दो टूक नहीं बोले। पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खौले। तुम कायर बनकर बैठे हुए, ये बात बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। हे पांडव के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। अरे सोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। गांडी उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहाँ होगी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में अधर्म धर्म को नाप रहा अर्जुन असुधारा फिर तेज हुई, थर थर कांप रहा अर्जुन। हे पार्थ मुझे पहले बतलाते कुलनाशक कैसे बन जाऊं। हे पार्थ मुझे बतलाओ अब कुलनाशक कैसे बन जाऊं। सिंहासन लाशों पर रखकर शासक कैसे बन जाऊं। कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते थे। कर का मतलब होता है हाथ, अधर का मतलब होता है होंठ। कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुट जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामहे मुस्काए हैं। अपनी बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं। माधव मुझको मृत्यु दे दो, इससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझको ना कुछ खास दिखाई देता है। इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावित थी पर जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की बात यहाँ पर योद्धा नहीं करते। क्या होगा अंजाम इसकी परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो। भगवान कहते हैं कि पार्थ यहाँ पर कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तुम्हें यथार्थ नहीं। निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो। न जीत तुम्हारे हाथों में न तुम ही हारने वाले हो। यह जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है। पवन बेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव बस में कुछ शेष नहीं पर मानव डरता है। फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। न सत्ता सुख से होता है न सम्मानों से होता है। न सत्ता सुख से होता है न सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। देहदान योद्धा ही करते हैं नर कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो सौ भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। कि मान बताओ, अब अर्जुन कहता है मान बताओ सम्मान बताओ, जीवन का अपमान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ।
इतना सुनते ही माधव का धीरज तुरंत डोल गया कि इतना सुनते ही माधव का धीरज तुरंत डोल गया। तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोलकर सुनो पार्थ। भगवान कहते हैं कि अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कहीं नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूँ। धर्म बचाने के खातिर मैं अनगिनत वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दसम रूप मैं परशुराम मतवाला हूँ। नाग कालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। रथ कहीं भी नहीं चलता है कि रथ कहीं नहीं भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं ही लड़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा था अर्जुन एकदम रस से खड़ा हुआ। माँ गीता का ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। कि मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। अब अर्जुन कहता है कि जितने यहाँ अधर्मी हैं, कि जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन के आज सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले अर्जुन के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर धर्मराज की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये सब केशव की माया थी। पर सारी दुनिया जानती थी ये सब केशव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय।